Content of these videos are rules of formation of image by concave and convex mirror, image formed by concave and convex mirror, and mirror equation. First, we will study rules of formation of image by concave and convex mirror. First rules is द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फर्स्ट रूल में जो रे होगा इंसिडेंट वो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा. द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है, यानी यहाँ पे हमें जो लाइट रे इंसिडेंट करना है ऑन कॉन्केव मिरर, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, थ्रू प्रिंसिपल फोकस में से, यानी वो प्रिंसिपल फोकस में से ही रिफ्लेक्ट होता है. यानी ये फर्स्ट रूल है. द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट होता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रेड कलर का है वो इंसिडेंट रे, दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस. In case of convex mirror, light ray parallel to principal axis reflected, जो लाइट रे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है, बट दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये तो रिफ्लेक्ट होने वाला है, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, बट दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. जब हम रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ पे अपेयर होने वाला है, इट अपेयर्स टू मीट एट एफ, यानी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाता है, एफ पे इंटरसेक्ट हो जाता है यहाँ पे. यानी यहाँ पे जो इंसिडेंट रे पैरेलल है, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिस रिफ्लेक्टेड रे अपेयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस, यानी यहाँ पे मीट होता है और यहाँ पे एक्चुअल फोकस में से पास होता है. ये रूल नंबर फर्स्ट. रूल नंबर सेकंड, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, यानी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स एफ की तरफ होगी, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस में से एक्चुअल पास होने वाला है. द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर, कहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है, वो कॉन्केव मिरर में. दैट मीन्स दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्टेड होता है बट दिस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से इंसिडेंट होता है वो जो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा. दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये रेड कलर का जो है वो इंसिडेंट रे, और ये दूसरा वाला जो मैं दिखा रहा हूँ वो रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो प्रिंसिपल फोकस में से इंसिडेंट होता है देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होता है यहाँ पे, पैरेलल. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है कहाँ पे, टुवर्ड्स फोकस, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड्स फोकस की तरफ है. रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट होने वाला है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड्स फोकस, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दिस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होता है यहाँ पे, पैरेलल. जो लाइट की डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस की तरफ होती है वो रिफ्लेक्ट होता है बट दिस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रूल नंबर सेकंड. अब सीखने वाले रूल नंबर 3, द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी इसमें जो लाइट रे पास करना है हमें वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करना है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी. इसमें जो लाइट रे इसकी डायरेक्शन कहाँ पे दिखानी है, हमें सी की तरफ दिखानी है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन सी की तरफ होगी और यहाँ पे एक्चुअल सी में से पास होने वाला है. यहाँ पे द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर, यानी यहाँ पे एक्चुअल सी में से पास होने वाला है. दिस वन इज इंसिडेंट रे. ये कौन सा रे आपका, इंसिडेंट रे.
light ray passing through center of curvature and incident on concave mirror is reflected back along same path। यानी जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट होता है वो अलॉन्ग सेम पाथ ही क्या होने वाला है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी यही पाथ में से वो फिर से रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे यहाँ पे, अपोजिट होने। द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग सेम पाथ, यानी वो वही पाथ में से रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी यहाँ पे सी में से एक्चुअल पास होने वाला है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड सी, यहाँ पे सी की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे सी की तरफ डायरेक्शन दिखानी। दिस इंसिडेंट रे डायरेक्ट टुवर्ड सी, सी की तरफ डायरेक्शन है उसकी। और जिसकी डायरेक्शन सी की तरफ होती है, जिसकी डायरेक्शन सी की तरफ होती है वो अलॉन्ग सेम पाथ ही रिफ्लेक्ट होता है। द लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड सी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग सेम पाथ, वो वही पाथ में रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी हम यहाँ पे 3 रूल सीख चुके। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रूल था द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड थर्ड रूल द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी, यहाँ पे सी की तरफ डायरेक्शन है तो वो अलॉन्ग सेम पाथ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है दोनों केस में। फोर्थ नंबर द लाइट रे इंसिडेंट एट पी इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। जो लाइट रे डायरेक्ट पी पे इंसिडेंट होता है, द लाइट रे इंसिडेंट एट पी इन बोथ केस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इट ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है यहाँ पे। दिस वन इज इंसिडेंट रे और यहाँ पे दूसरा जो होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। दिस वन इज इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स लाइट रे इंसिडेंट एट पी इन बोथ मिरर कॉन्केव एंड convex, it obeys law of reflection. That means angle of incidence is equal to angle of reflection. This one is the incident ray and this one is reflected ray. These are the 4 rule. ये 4 रूल आपको पता होंगे, यानी 4 यानी टोटल कितने होंगे, 8 रूल। कॉन्केव के 4 और कॉन्वेक्स के 4 ये रूल्स आपको पता होंगे तो आप रे डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने में आपको कौन सी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फर्स्ट रूल क्या था, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है कॉन्केव मिरर भी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अपीयर्स टू मीट एट एफ। वो कहाँ पे अपीयर होता है कॉन्वेक्स में, एफ में। सेकंड रूल क्या था यहाँ पे, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहाँ पे थी, टूवर्ड्स फोकस थी। तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग सेम पाथ। वो सेम पाथ में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या होता है, द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स सी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग सेम पाथ। यानी यहाँ पे सी की तरफ डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन सी की तरफ है और यहाँ पे एक्चुअल में सी में से पास होने वाला है। और फोर्थ रूल द इंसिडेंट रे द लाइट रे इंसिडेंट एट पी ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है। यानी ये रूल आपको पता होगी तो रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। अभी यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म करनी है बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज इज डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की पोजीशन होती है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड होती है। इफ दिस ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स मिरर then image moves away from the mirror and finally appears behind the reflecting surface। यानी जब हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करने वाले तो इमेज कहाँ पे मूव होने वाली है, अवे फ्रॉम द मिरर, और फाइनली वो कहाँ पे अपीयर होने वाली है, बिहाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो हम अभी फर्स्ट केस सीखने वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो प्लेस करना है हमें, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो प्लेस करना है वो कहाँ पे प्लेस करना है हमें, इन्फिनिटी पे। यानी जो लाइट आने वाला है पहले कहाँ से आने वाला है, लाइट कम्स फ्रॉम सन एंड इंसिडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट। लाइट कहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, यानी ए बी पे इंसिडेंट होने वाला है एंड दिस ए बी इज प्लेस एट इन्फिनिटी। ए बी कहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ मैं, इन्फिनिटी पे प्लेस करने वाला है। द इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अभी सन से कहाँ पे इंसिडेंट होने वाले, ऑब्जेक्ट पे, फिर से ऑब्जेक्ट पे से कहाँ पे आने वाले, मिरर पे। दिस ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे, यानी जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट पे से आने वाले सब प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे होंगे, पैरेलल। यानी लाइट रेज कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। अभी ये जो रेड कलर की मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस आर दी इंसिडेंट रे। ये जो रे है कौन से, इंसिडेंट रे। अभी हमें यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट यूज करना है, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस। वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड होते हैं, प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट होते हैं। पैरेलल जो होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, वो प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट होते हैं। That means this reflected ray इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ। जो रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, बात ध्यान में रखनी है। जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे इमेज बनेगी। दैट मीन्स दिस इमेज इज फॉर्म एट एफ। जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ पे बनने वाली है, एफ, क्योंकि एफ पे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यानी इमेज कहाँ पे बनने वाली है, दिस इमेज फॉर्म at f, image is real, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, उसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, पॉइंट साइज की होगी। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज किया, रूल नंबर फर्स्ट, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन्स दिस रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट एफ, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे इमेज बनने वाली है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, एफ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो एफ पे इमेज बनेगी। तो इमेज का नेचर कैसे होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड उसकी साइज कैसे होगी, पॉइंट साइज होगी। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देन इमेज इज फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज कहाँ पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। अब यहाँ पे मैंने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया था वो कैसे बना था ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर यूज किया था। तो प्रोटेक्टर जो मैंने पहले प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे मैंने 90 डिग्री मैच किया था यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री, और 90 से ऊपर की तरफ मैं 30 डिग्री पे मार्क किया था। यानी कितना होगा, 80 70 60, यानी 90 पे से मैं ऊपर की तरफ 60 डिग्री गया था, 30 डिग्री ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया, नीचे की तरफ भी मैंने कितने मार्क किया था, 30 डिग्री। यानी यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर यूज किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अभी हम सेकंड केस देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जो आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करना है। फिर से यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर यूज किया, पहले प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो, उसके बाद वहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे 90 डिग्री मैच करना। 90 डिग्री मैच करने के बाद ऊपर की तरह 30 डिग्री में मार्क करना है। ऊपर 30 डिग्री में मार्क किया तो नीचे भी कितना करना है, 30 डिग्री मैच करना है। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकालने के लिए यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डिस्टेंस इक्वल लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल लेना है, इसका मतलब यानी सी और पी का डिस्टेंस यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर रखने वाला हूँ। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है, तो सी और एफ और पी में कितना, फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। यानी इक्वल डिस्टेंस जब आप लोगे
तभी आपकी इमेज अच्छे से फॉर्म होने वाली है यहाँ पे, नहीं तो इमेज फॉर्म होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये पोल है मिरर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी ये सी पी, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कितना लिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ यानी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस सब इक्वल होने चाहिए तभी इमेज बनती है, नहीं तो इमेज बनने वाली नहीं है। अब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले यहाँ पे, बियॉन्ड सी रखो। ऑब्जेक्ट की हाइट में 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं यहाँ पे। ये ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। अभी यहाँ पे मैं 2 लाइट रे यूज करने वाला हूँ। देयर आर 2 लाइट रेज आर यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज, यानी इमेज की पोजिशन लोकेट करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लाइट रे यूज करने वाला है। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जो दूसरा लाइट रे पास होने वाला है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। तो फर्स्ट लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। This one, the light ray parallel to principal axis reflected through principal focus। वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट होगा। ये होगा फर्स्ट लाइट रे यूज किया मैंने पैरेलल। सेकंड लाइट रे यूज करने वाला हूँ लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है, यानी यहाँ पे सेकंड रूल भी आपको यूज करना है। सेकंड रूल क्या है यहाँ पे? द लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्लेक्ट होता है और किसे पैरेलल होता है? प्रिंसिपल एक्सिस को। वो क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी यहाँ पे सेकंड लाइट रे यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी ये जो लाइट रे ये कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है? थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अभी ये रिफ्लेक्ट होगा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस AD is a first incident ray और AE is second incident ray। AD जो है फर्स्ट इंसिडेंट रे और AE जो है वो आपका सेकंड इंसिडेंट रे। द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे DD डैश। DD डैश कौन सा है यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। EE डैश दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे, EE डैश। देयर आर 2 रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कितने देख लेना? D डैश और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा यहाँ पे? E डैश। दिस 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? I पॉइंट पे। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये जो I पॉइंट होगा वो वहाँ पे इमेज बनने वाली। मैंने आपको पहले ही कहा था जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे इमेज बनने वाली। दैट मीन्स दिस रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट I एंड दिस I इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज बनेगी वो I पॉइंट पे बनेगी। बट दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और उसकी साइज कैसी होगी? स्मॉल होगी। बट दिस इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ पे बन रही है? C एंड F। यानी आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे खाली रूल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 ही रूल यूज किए। फर्स्ट लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal axis
एंड सेकंड रूल यहाँ पे मैंने यूज किया था, द लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो गया वहाँ पे इमेज बनेगी, यानी लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली रूल आपको पता होने चाहिए। दिस I dash is called as image and this image is formed between C and F. Image form between C and F। कहाँ पे बनेगी? C और F के बीच में। इमेज इज रियल इन्वर्टेड और उसकी जो साइज होगी वो साइज क्या होगी? स्मॉल होगी एंड स्मॉल साइज। उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी? स्मॉल होगी। अब थर्ड हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें प्लेस करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी देन इमेज इज आल्सो फॉर्म एट सी। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी ये सी का आपको अच्छे से निकालना है, यहाँ पे सब डिस्टेंस आपको अच्छे से लेना है। यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट फिर से मैं प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एक्सिस जो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है उसे 90 मैच कर लेना। ऊपर की तरफ 30 डिग्री पे मार्क करना, तो नीचे की तरफ भी कितना मार्क करना है? 30। उसके बाद आपको डिस्टेंस कितना लेना है? ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है यहाँ पे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर होगा तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। यानी इक्वल डिस्टेंस लोगे तभी इमेज बनेगी, नहीं तो इमेज बनने वाली नहीं है। बनेगी लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगी आपको। अभी यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये पोल। तो सीपी का डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर, तो सीएफ का कितना होना चाहिए? यहाँ पे सीएफ का 2 सेंटीमीटर, एफपी का भी कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट भी हम फिक्स करने वाले, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट लेने वाले। यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने 1 सेंटीमीटर, हर तरफ 1 मार्क कर लो। वन सेंटीमीटर। अभी जो ऑब्जेक्ट है दिस ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस एट, कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ मैं? दिस ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। तो इमेज भी सी पे ही बनती है यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो कितनी रखी है मैंने यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर। तो ये सब 1 में। यहाँ पे हम 2 लाइट रेज यूज करने वाले। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे दिखाना है आपको? पैरेलल दिखाना है। और यहाँ पे रूल अगेन फर्स्ट रूल यूज हो रहा है, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाला है? थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट हुआ। दिस एडी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। एडी एडी और डी डैश इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ये डी डैश कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद सेकंड लाइट रे यूज कर रहा हूँ, लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट। AE is called as incident ray passing through principal focus reflected back and parallel to principal axis। वो रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है और पैरेलल किसे होने वाला है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होने वाला है। देयर आर 2 रिफ्लेक्टेड रे। अभी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कितने देख लेना? डी डैश एंड ई डैश। दिस 2 रिफ्लेक्टेड रे
इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, कहाँ पे इंटरसेक्ट होने वाले, आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट वाले होने वाले, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसी पॉइंट पे इमेज बनने वाली है। जो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, आई पॉइंट पे इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पे दूसरा पेन यूज करके देखता हूँ। ये आई और यहाँ पे आई डैश। अभी देख लेना, दोनों कंपेयर करने हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट सी। इमेज जो है वो कहाँ पे बनने वाली, सी पे बनने वाली। इमेज फॉर्म एट सी। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इमेज की जो साइज होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज की साइज भी कितनी रहने वाली है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में रहने वाली है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ द इमेज is same as that of object। यानी सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सी पे बनती है। तो ये डायग्राम निकालने के लिए मैंने क्या किया था, थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी मार्क कर लिया था मैंने 1 सेंटीमीटर। तो जो फोकस में से आएगा वो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इंसिडेंट होगा। फिर ये भी डिस्टेंस कितना रखना है आपको, 1 सेंटीमीटर ही रखना है, तब भी एग्जैक्ट यहाँ पे इमेज बनेगी। यानी आप यहाँ पे डिस्टेंस एग्जैक्ट रखना। ऊपर की तरफ मैंने 1 सेंटीमीटर रखा था, नीचे की तरफ भी ये कितना रखा है मैंने, 1 सेंटीमीटर पे ही मैंने मार्क कर लिए थे सब यहाँ पे 1.1 सेंटीमीटर पे, तब इमेज बनेगी एग्जैक्ट सी पे, तो थोड़ा मिसमैच होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है हमें, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। अभी जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है हमें एफ एंड सी में प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। फिर से हमें डिस्टेंस लेने वाले हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। सी और पी का डिस्टेंस कितना है 4, तो एफ और पी का कितना होगा 2 होगा। और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है, हमें यहाँ पे सी और एफ में प्लेस करना है। तो वहाँ पे हम लेंगे थोड़ा, अभी डिस्टेंस कितना भी लो चल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए 1 सेंटीमीटर ही रखते ऑब्जेक्ट हाइट। वन सेंटीमीटर रख दी मैंने यहाँ पे। सी और एफ के बीच में हमें प्लेस करना है ऑब्जेक्ट। ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ। अभी फिर से यहाँ पे 2 लाइट रे यूज करने। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट लाइट रे किसे दिखाना है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को। वो कहाँ से रिपीट होने वाला, थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दिस वन इज ए रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ए जो है, ए आपका जो है वो है ए इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, एडी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और डी डैश इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड लाइट रे यूज करने वाले, लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जो लाइट रे पास होने वाला है कहाँ से पास होने वाला है, प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। देख लेना यहाँ पे, यानी ये होगा ए ई, तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड बैक एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 यूज कर रहा हूँ मैं, रूल 1 और रूल 2 यूज करने वाला हूँ। E dash. These two reflected ray, that means D dash and E dash intersect at point I। कहाँ पे इंटरसेक्ट होने वाले, I पे इंटरसेक्ट वाले, and this is the point of image formation। ये आपका इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है यहाँ पे।
यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, आई आई डैश, आई डैश होगा यहाँ पे। दिस आई डैश इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट दिस इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, कहाँ पे, ये तो सी है, बियॉन्ड सी बन रही है, यानी इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, image is real, image is real, comma inverted and magnified। अब ये मैग्नीफाइड इमेज है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, इमेज की हाइट ज़्यादा है, यानी इमेज यहाँ पे क्या हो रही है, मैग्नीफाई हो। इसका मतलब हम क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रही है, अवे फ्रॉम दी मिरर बनने वाली, और फाइनली अपीयर्स बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फाइनली कहाँ पे अपीयर होने वाली है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले एट एफ, कहाँ पे प्लेस करना है, एफ पे प्लेस करना है। मार्क कर लेता हूँ फिर से मैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख रहा हूँ यहाँ पे, और उसकी फोकल लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, यानी सी, ये पी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। एफ पी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, सी एफ पा, बार बार यही कह रहा है कि डिस्टेंस आपको इक्वल रखना है, तभी आपकी इमेज अच्छे से बनने वाली। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है, दिस ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, एफ पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट, एफ पे प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर हाइट ले रहा है ऑब्जेक्ट ए बी, दिस ए बी इज ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे फिर से 2 लाइट रे यूज करने वाला हूँ, 2 लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखना है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है ए डी, वो रिफ्लेक्ट होगा थ्रू प्रिंसिपल फोकस, फोकस में से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। दिस डी डी डैश इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा लाइट रे यूज करना है हमें, अभी यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करने वाले। सेकंड लाइट रेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यानी यहाँ पे रूल नंबर 3 यूज होगा, लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है, ऊपर से ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे भी दिखा सकते हो, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट रे को पास करने वाले, देख लेना यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे और इंसिडेंट करेंगे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, ये वाला, ये है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई। तो ये क्या होता है, द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, वो वही पाथ में से रिफ्लेक्ट होने वाला है, यानी ये कलर चेंज कर रहा हूँ, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी देख लेना, दिस रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक डी डी डैश है और दूसरा कौन सा ई ई डैश, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट होगा वो वही पाथ में से क्या होने वाला, रिफ्लेक्टेड रे होने। देयर आर 2 रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट डी डी डैश एंड ई ई डैश, दिस 2 रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनने वाली, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज का नेचर कैसे होगा, इमेज इज रियल, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, इमेज जो होगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। अब हम लास्ट सीखने वाले ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट जो रखना है वो कहाँ पे रखना है, हमें एफ एंड पी पे रखना है, एफ एंड पी। फिर से यहाँ पे डिस्टेंस जो लेना है वो 4 सेंटीमीटर लेना है, ये सी एफ और पी।
और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, इन बिटवीन एफ एंड पी। 1 सेंटीमीटर हाइट रखता हूँ ऑब्जेक्ट की। दिस ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रख रहा हूँ। अभी फिर से यहाँ पे 2 लाइट रे यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे किसे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और दूसरा लाइट रे हम पास करने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यानी ए डी, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, थ्रू फोकस। ऐसे। और सेकंड ये आपका ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे डी 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 डैश, डी डैश इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्टेड रे, AD is called as incident ray. That means incident ray parallel to principal axis reflected through focus, focus में से रिफ्लेक्ट होगा। सेकंड लाइट रे यानी रूल नंबर 3 यूज करने वाले यहाँ पे, द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। अभी ये इंसिडेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन किसके थ्रू इंसिडेंट हो रहा है, सी पे से इंसिडेंट हो रहा है, सी में से। मैं इसे सी में से इंसिडेंट करने वाला हूँ, देख लेना, ये सी में से इंसिडेंट किया है इसे। अभी देख लेना, जो सी में से इंसिडेंट होता है, सी में से इंसिडेंट होगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, यानी ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होगा अलोंग सेम पाथ। दैट मीन दिस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, अभी यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे, देख लेना यहाँ पे, दिस रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेस फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों के दोनों क्या होने वाले, डाइवर्ज होने वाले, लेकिन हम इन्हें एक्सटेंड करने वाले इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन्हें एक्सटेंड कर देना पीछे की तरफ। दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड appears to meet, कहाँ पे मीट हो रहे हैं, आई पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये जो पॉइंट होगा वो इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। दिस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, एंड ये जो इमेज होगी वो होगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इमेज फॉर्म बिहाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इमेज बन रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ बन रही है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी हुई, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी कॉन्केव मिरर में एक ही वर्चुअल इमेज बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तभी वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी सब इमेज रियल होती है, सब इमेज रियल। बियॉन्ड एफ प्लेस करोगे, एट एफ प्लेस करोगे, बियॉन्ड एफ प्लेस करोगे तो सब इमेज रियल होगी, लेकिन एफ और पी के बीच में रखोगे तभी इमेज वर्चुअल बनने वाली है, नहीं तो सब इमेज कॉन्केव मिरर में रियल ही होती है। बियॉन्ड एफ इमेज इज रियल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अब नेक्स्ट सीखने वाले हैं हम इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, all the image form behind the reflecting surface or behind the mirror and the image is virtual and erect। जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है और जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट, and this image is formed in between pole and principal focus of the mirror। सब इमेज पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बनती है। There is no matter where the object is placed in front of reflecting surface। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो, सब के सब इमेज कहाँ पे बनने वाले, बिहाइंड और इन बिटवीन P and F। Here we consider object AB
प्लेस इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम ए बी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। देयर आर टू लाइट रेज आर यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज। यहाँ पे मैं दो लाइट रे को यूज करने वाला हूँ इमेज की पोजिशन लोकेट करने के लिए। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट लाइट रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, यानी यहाँ पे हमें रूल नंबर फर्स्ट यूज करना है। द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड, वो क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है। दिस मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी ऐसे ऊपर की तरफ वो डाइवर्ज होने वाला है, ये डाइवर्ज हो रहा है। दैट मीन्स दिस डी डैश इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। बट दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे मैं बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करने वाला हूँ, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है देख लेना। When this reflected ray extended in backward direction, this reflected ray extended in backward direction appears to meet at F। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो, F पे। ये रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी जो पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो इंटरसेक्ट होगा एट पॉइंट F। सेकंड रे इंसिडेंट यूज करने वाला हूँ। दिस सेकंड इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी। जो सेकंड इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन सी की तरफ है, यानी यहाँ पे थर्ड रूल यूज हो रहा है। द लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम पाथ। वो वही पाथ में क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये दिस वन इज ए इंसिडेंट रे, लेकिन वो वही पाथ में रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड्स सी है। व्हेन लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम पाथ। कलर चेंज कर रहा हूँ, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे, उसका पाथ क्या होगा, सेम होगा। बट दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर से ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसे मैं बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करने वाला। एपेयर्स टू मीट एट सी, वो कहाँ पे मीट होगा, सी पे मीट होगा। ये सी। अब ये जो ब्लैक कलर के जो है डॉटेड लाइंस, दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे। दिस एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आई पॉइंट पे। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होते वहाँ पे इमेज बनती है। बट दिस पॉइंट लाइज इन बिटवीन पी एंड एफ। इसका मतलब जो इमेज बनने वाली है वो पी और एफ के बीच में ही बनने वाली है। दिस इमेज इज, वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, यानी इसकी साइज जो है वो पॉइंट साइज है, आई डैश। ये आई डैश इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे इमेज बनने वाली, दैट मीन्स इमेज फॉर्म इन बिटवीन पी एंड एफ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सब के सब इमेज कहाँ पे बनती है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है। अब एक केस और भी बताने वाला। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी जितनी फोकल लेंथ है उसके डिस्टेंस के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले। मानते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो मैं 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये केस बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। When this object is placed at equal distance of focal length, यानी जितनी फोकल लेंथ है उतने ही डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने वाले। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, दिस इमेज इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ पी एंड एफ। पी और एफ का जो सेंटर होगा एग्जैक्ट, वहाँ पे इमेज बनेगी जब आप ऑब्जेक्ट को इक्वल लेंथ पे प्लेस करोगे। जितनी फोकल लेंथ है उतने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, तो ये इमेज बनती है इन बिटवीन एट द सेंटर ऑफ पी एंड एफ। पी और एफ के सेंटर में बनेगी। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम मिरर की तरफ मूव करने वाले। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स मिरर देन इमेज शिफ्टेड टूवर्ड्स पोल। जो इमेज होती है वो कहाँ पे शिफ्ट होती है, टूवर्ड्स पोल। यानी इमेज को आप, ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ लेके जाओगे तो इमेज भी कहाँ पे शिफ्ट होने वाली, टूवर्ड्स पोल की तरफ होने वाली। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो कुछ भी इमेज बनती है सब वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है और वो बिहाइंड ही बनती है। लेकिन कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है सब रियल होती है।
बट ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन एफ एंड पी देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। यानी एक ही केस वहाँ पे कॉन्केव में कि जहाँ पे वर्चुअल इमेज होती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन एफ एंड पी।